मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र, वास्तु एवं ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पक्षों की जानकारी हम पहले भी बताते आए हैं। आज हम दर्शकों को शुक्र देव के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। नवग्रहों में शुक्र देव को सबसे चमकीला ग्रह माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में एक नैसर्गिक ग्रह के रूप में शुक्र देव की कल्पना की जाती है। यानी सर्वाधिक चमकदार है और एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कि कभी भी आपको अशुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। सांसारिक सुखों के कारक ग्रह हैं, ऐश्वर्य वैभव के कारक ग्रह हैं। शुक्र देव के बिना हम सांसारिक सुखों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वृषभ और तुला राशि के स्वामी होते हैं, मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि इनकी नीच राशि होती है। ज्यादातर मनोरंजन जगत से संबंधित लोगों की जन्म पत्रिका अथवा फिल्म उद्योग से संबंधित लोगों की जन्म पत्रिका या कलाकारों की जन्म पत्रिका में शुक्र देव की अच्छी स्थिति मानी जाती है। बिना शुक्र देव की कृपा के कोई भी फिल्म उद्योग अथवा टेलीविजन या मनोरंजन के क्षेत्र में सफलता अर्जित नहीं कर पाता है। सांसारिक सुखों में पति और पत्नी का सुख भी निहित है। सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भी शुक्र देव का जन्म पत्रिका में बलवान होना अनिवार्य है। ऐसे जातक जिनकी जन्म पत्रिका में शुक्र देव की स्थिति अच्छी नहीं है, उन्हें विवाह अथवा वैवाहिक जीवन के आदर्श सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आज हम दर्शकों को शुक्र देव के विभिन्न भाव में क्या फल होते हैं इस विषय में जानकारी प्रदान करेंगे और आरंभ करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव जो कि लग्न स्थान कहलाता है, इस भाव में यदि शुक्र देव विराजमान है तो जातक अत्यधिक सुंदर और आकर्षक होता है। जातक इस संसार में लोगों को अपने तरफ सम्मोहित करने की क्षमता भी रखता है। यदि लग्न में शुक्र देव अपने स्वराशि वृषभ अथवा तुला में है या अपने उच्च राशि मीन में है तो फिर जातक को जीवन में अत्यधिक सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। लग्न स्थान का शुक्र या प्रथम भाव का शुक्र पूर्ण दृष्टि से सातवें स्थान को भी देखता है तो ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है। वो जीवन में विभिन्न सांसारिक सुखों का भोग करता है। द्वितीय स्थान जो कि धन का, वाणी का, आपके कुटुंब का होता है, इस भाव में शुक्र देव की उपस्थिति आपको आर्थिक तौर पे काफी मजबूत बनाती है। परंतु शुक्र की सप्तम दृष्टि आठवें स्थान पर आती है तो जातक हार्मोन्स से संबंधित कुछ रोगों से ग्रसित हो जाता है, अर्थात स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी शुक्र देव की दृष्टि के कारण जातक को परेशान करती है। फिर भी द्वितीय भाव का शुक्र जो है ये आर्थिक उन्नति का कारक बनता है। तृतीय भाव पराक्रम का और आपके भाई बहनों का, यदि तृतीय भाव में शुक्र देव की उपस्थिति है तो जातक की बहनों की संख्या ज्यादा होती है। शुक्र देव के तृतीय भाव में होने से जातक का पराक्रम बहुत ज्यादा होता है और खास करके उच्च राजनीतिक स्त्रियों से ऐसे जातक के संबंध बनते हैं। स्त्रियों से लाभ होता है और जातक अपने जीवन में पराक्रम के माध्यम से विभिन्न अवसरों को जन्म देता है।
तृतीय भाव का शुक्र लाभकारी और अच्छे परिणामों को लेकर के आने वाला होता है। चतुर्थ भाव मां का होता है, सुखों का होता है, आपके चल अथवा अचल संपत्ति का होता है, जनता का भी होता है। राजनेताओं की जन्म पत्रिका में इस चतुर्थ भाव में शुक्र देव की उपस्थिति देखी गई है। चतुर्थ भाव से हम लोकप्रियता का अंदाज भी लगाते हैं। चतुर्थ भाव का शुक्र है तो जातक राजनीति में सफलता अर्जित करता है। वो मंत्री, विधायक, सांसद अथवा किसी उच्च राजनीतिक पद को धारण करता है, क्योंकि ऐसे शुक्र की पूर्ण सप्तम दृष्टि दशम भाव में जाती है। जातक को चल अथवा चल संपत्ति का विशेष लाभ होता है। चतुर्थ भाव का शुक्र जातक को काफी बड़ा और खुला और वैभवशाली घर अथवा संपत्ति प्रदान करता है। ऐसे जातक को वाहन के सुखों की प्राप्ति होती है। चतुर्थ भाव का शुक्र चूंकि केंद्र स्थान का शुक्र हो जाता है, इसलिए ऐसे शुक्र से विभिन्न सुखों की प्राप्ति होती है। पंचम भाव का शुक्र जो कि विद्या, बुद्धि, संतान का कारक होता है, ये जातक को उच्च शिक्षा प्रदान करवाता है। पुत्री संततियों की संख्या ज्यादा होती है। पंचम भाव का शुक्र विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित उच्च शिक्षा प्राप्त करवाने का कारक ग्रह भी बन जाता है। पंचम भाव मूल त्रिकोण है। इस भाव में शुक्र देव की उपस्थिति जातक को सफलता प्रदान करवाती है और जातक का फिल्म उद्योग, मनोरंजन अथवा ऐसे ही क्षेत्र जहां पे आकर्षण है, उन क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त करता है। यानी पंचम भाव का शुक्र विभिन्न लाभ को प्रदान करवाने वाला होता है। छठवां स्थान षष्ठम भाव, रोग ऋण शत्रु का भाव। इस स्थान में शुक्र की उपस्थिति कोई बहुत अच्छा फल प्रदान नहीं करती है। कोई ना कोई रोग अथवा ऐसी कोई समस्या जो कि स्त्रियों से संबंधित होती है। स्त्रियां गुप्त शत्रु बनकर के जातक को परेशान करती हैं। परिवार की स्त्रियां भी उस जातक के विरुद्ध षड्यंत्र रचती हैं। छठवें स्थान में शुक्र शत्रुओं का कारक भी बन जाता है और स्त्री शत्रुओं से जातक को परेशानी होती है। छठवें स्थान पर यदि शुक्र है तो जातक को शुक्र देव से संबंधित कुछ उपायों को कर लेना चाहिए। सप्तम भाव विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित होता है। इस स्थान में शुक्र की उपस्थिति मनुष्य को आदर्श जीवन साथी प्रदान करवाती है। उसका वैवाहिक जीवन अत्यधिक सुखमय होता है। ऐसे शुक्र से जातक को जीवन में बहुत ज्यादा अपने जीवन साथी अथवा प्रेम की प्राप्ति होती है। जीवन में वो रोमांस को प्राप्त करता है, अपने जीवन साथी से अत्यधिक प्रेम प्राप्त करता है और कभी भी उसका वैवाहिक जीवन खराब नहीं होता है। सातवें भाव का शुक्र मनुष्य को विभिन्न सुखों को प्रदान करवाने वाला होता है। अष्टम भाव का शुक्र जो है ये आपके स्वास्थ्य में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। आठवें स्थान का शुक्र किसी न किसी रूप में शारीरिक कष्टों का कारण भी बनता है। यदि जातक के जन्म पत्रिका के आठवें स्थान में शुक्र है तो मनुष्य को शुक्र देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सफेद एवं सुगंधित पदार्थों का गरीबों को दान करना चाहिए। शुक्र के उपाय के लिए हम सलाह देते हैं कि सुगंधित पदार्थ जैसे सुगंधित खीर है अथवा कोई भी सुगंधित खाद्य पदार्थ हम गरीबों को दान करें।
शुक्र देव की कृपा प्राप्त करने के लिए गाय को रोटी खिलाएं और मंदिरों में जाकर के हम यथासंभव शुक्र देव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से समर्थता अनुसार दान करें। शुक्र देव यदि 8वें स्थान में हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि किस राशि में हैं। यदि शुक्र देव अपनी स्वराशि या उच्च के हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, परंतु इस अष्टम भाव में शुक्र देव यदि नीच राशि के हैं तो जातक को थोड़ी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। नवम भाव का शुक्र भाग्य स्थान का शुक्र होता है और ये शुक्र जातक को बहुत ज्यादा भाग्यशाली और बहुत ज्यादा सफलता प्रदान करवाने वाला होता है। नवम भाव में शुक्र यदि अपने राशि अथवा अपने उच्च राशि में विराजमान हो जाए तो ऐसा जातक जो है वो चक्रवर्ती सम्राट के तुल्य भी हो सकता है। जन्म पत्रिका के 12 भाव में सबसे ज्यादा प्रभावशाली भाव आपका 9वां स्थान होता है। आपके पिछले जन्म के संचित पुण्य से ये संबंधित होता है। 9वें स्थान का शुक्र मनुष्य को बहुत ज्यादा सफलता प्रदान करवाने के साथ साथ समाज में प्रतिष्ठा और ऊंचा मुकाम प्रदान करवाता है। 10वें स्थान का शुक्र जो कि कैरियर और आपके राजकीय कृपा और आपके व्यापार व्यवसाय का स्थान होता है। देखिए 10वां स्थान फिर से केंद्र स्थान की चर्चा हम कर रहे हैं। 10वां स्थान आपके जन्म पत्रिका में केंद्र स्थान होता है जिसकी पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव में भी जाती है। यदि 10वें स्थान में शुक्र है तो ऐसा शुक्र आपको फिल्म इंडस्ट्रीज या मनोरंजन के क्षेत्र से लाभ प्रदान करवाएगा। ऐसा व्यापार जिसमें आकर्षण है जैसे होटल का व्यापार, रिसोर्ट का व्यापार या सुंदर वस्तुओं का व्यापार या कोई भी सुंदर वस्तु जिससे हमें मुनाफा या लाभ हो सकता है, ऐसे क्षेत्रों में जातक को सफलताएं प्राप्त होती हैं। जातक राजकीय सेवा का सदस्य अर्थात प्रशासनिक या पुलिस सेवा का सदस्य भी बन सकता है। शुक्र की स्थिति 10वें स्थान में बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसा जातक अपने भाग्य की बदौलत अपने संपत्तियों का निर्माण करवाता है। यदि वो निर्धन परिवार में भी जन्मेगा तो उसके भाग्य से उसके घर का निर्माण होगा अथवा चल एवं अचल संपत्ति की प्राप्ति जातक को बाल्यावस्था से होने लगती है। ऐसा जातक बहुत ज्यादा संपत्ति एवं सुखों का भोग करता है। 10वें स्थान का शुक्र लाभप्रद माना जाता है। 11वें स्थान का शुक्र मनुष्य को प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान करवाता है। 11वां स्थान एक ऐसा स्थान होता है जहां पर कोई भी ग्रह प्रतिकूल अथवा बुरा परिणाम नहीं देता है। 11वें स्थान में शुक्र देव की उपस्थिति यदि है तो जातक को विदेशों से भी आय होती है और जातक के आय के बहुत सारे स्रोत बन जाते हैं। 11वां स्थान लाभ का होता है और ज्यादा से ज्यादा स्रोतों से आय की प्राप्ति ऐसे जातक को होने लगती है। जैसे जातक यदि सर्विस करता है तो सर्विस के साथ साथ अपना कोई निजी व्यवसाय भी जातक का हो सकता है। अर्थात 11वें स्थान में शुक्र की उपस्थिति मनुष्य के लिए कल्याणकारी होती है। 12वें स्थान में शुक्र देव की उपस्थिति को बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है। यद्यपि जन्म पत्रिका में 6वें, 8वें और 12वें स्थान को अशुभ स्थानों की संज्ञा दी गई है, परंतु शास्त्रों में 12वें स्थान के शुक्र को बहुत ज्यादा महिमा मंडित किया गया है और ज्योतिषीय ग्रंथों में 12वें स्थान के शुक्र के संदर्भ में यह व्याख्या दी गई है कि यदि 12वें स्थान में शुक्र है तो ऐसा जातक समस्त भोगों को प्राप्त करता है।
संसार का कोई भी सुख उसे ना प्राप्त हो, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। यानी प्रत्येक प्रकार के सुखों का वो भोग करता है, ऐसे सुखों का भोग कर वो यशस्वी भी बनता है। राजा महाराजाओं की जन्म पत्रिका में 12वें स्थान के शुक्र की उपस्थिति देखी गई है। 12वें स्थान का शुक्र जो है ये मनुष्य को बहुत ज्यादा लाभ प्रदान करवाने वाला होता है। शुक्र देव की चर्चा के उपरांत मैं दर्शकों को यह भी कहना चाहूंगा कि यदि आपके जन्म पत्रिका में आपकी शुक्र की महादशा चल रही है अथवा शुक्र देव के कारण आपको कोई परेशानी है या शुक्र देव की कृपा आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको शुक्र देव के मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र की एक माला अर्थात 108 बार आपको स्वयं जाप करना चाहिए और शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए आपको सुगंधित पदार्थों का गरीबों को दान करना चाहिए। सफेद वस्त्र या चमकीले वस्त्रों का दान भी आप कर सकते हैं। शुक्र देव का रंग सिल्वर यानी मेटेलिक होता है। ऐसे चमकीले रंगों के वस्त्रों का दान यदि आप गरीबों को करते हैं तो आपको शुक्र देव की कृपा प्राप्त होगी। आने वाले समय में नवग्रहों से संबंधित ऐसे ही रोचक पहलुओं को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं और हमसे सीधी बात कर सकते हैं। यदि आपको कोई जिज्ञासा है और आप किसी ज्योतिषीय विषय में आप रुचि रखते हैं या आप किसी विषय में हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो जरूर आप हमें लिख करके भेजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस विषय या उस विषय से संबंधित जानकारी हम YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्रदान करें। अगली रोचक चर्चा और अगले प्रसारण तक के लिए मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा। नमस्कार।